ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधे कृष्ण छाकाल्य की तरफ से सभी दर्शकों को नमस्कार। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और जो घंटे का निशान है, बेल आइकन है, उसे दबाना ना भूलिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो इस वीडियो में बात करेंगे माघी पूर्णिमा के महत्व के बारे में, जो कि माघी पूर्णिमा शास्त्रों में माघ स्नान एवं व्रत की बड़ी महिमा बताई गई है। माघ की प्रत्येक तिथि पुण्य पर्व है, उनमें भी माघी पूर्णिमा को विशेष महत्व दिया गया है। माघ मास की पूर्णिमा तीर्थ स्थलों में स्नान दान आदि के लिए परम फलदायिनी बताई गई है। तीर्थराज प्रयाग में इस दिन स्नान दान गोदान एवं यज्ञ का विशेष महत्व है। संगम स्थल पर एक मास तक कल्प वास करने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए आज की तिथि यह एक विशेष पर्व है। माघी पूर्णिमा को एक मास का कल्पवास पूर्ण भी हो जाता है। इस प्रकार श्रद्धालु जन अपने क्षेत्र की नदियों एवं पवित्र सरोवरों में, तालाब इत्यादि में माघी पूर्णिमा को स्नान का पुण्य प्राप्त करते हैं। प्रयागराज में इस पुण्यतिथि को सभी कल्पवासी गृहस्थ प्रातः काल गंगा स्नान कर गंगा माता की आरती और पूजा करते हैं तथा अपनी अपनी कुटियों से आकर हवन करते हैं। फिर साधु सन्यासियों तथा ब्राह्मणों एवं भिक्षुओं को भोजन कराकर स्वयं भोजन ग्रहण करते हैं और कल्पवास के लिए रखी गई खाने पीने की वस्तुएं और कुछ बची रहती हैं, जो भी कुछ बचा रहता है उन्हें दान कर देते हैं। और गंगा जी की रेणु कुछ प्रसाद रोली एवं रक्षा सूत्र तथा गंगा जल लेकर पुण्य गंगा माता के दरबार में उपस्थित होने की प्रार्थना करते हैं और अपने घर को लौट जाते हैं। माघी पूर्णिमा को कुछ धार्मिक कर्म संपन्न करने की भी विधि शास्त्रों में बताई गई है, जो इस प्रकार है। प्रातःकाल नित्य कर्म एवं स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का विधि पूर्वक पूजन करें। फिर पितरों का श्राद्ध करें। असमर्थों को भोजन वस्त्र तथा धन दें। तिल कंबल कपास गुड़ घी मोदक फल चरण पादुकाएं अन्न आदि आप दान करके पूरे दिन का व्रत रखकर ब्राह्मणों तपस्वियों एवं को सभी को भोजन कराना चाहिए और सत्संग एवं कथा कीर्तन में दिन रात बिताने चाहिए। यह इस प्रकार व्रत करने से बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होता है। माघ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को यदि शनि मेष राशि पर, गुरु और चंद्रमा सिंह राशि पर तथा सूर्य श्रवण नक्षत्र पर हो तो माघी पूर्णिमा का योग बनता है। यह पुण्यतिथि स्नान दान आदि के लिए अक्षय फलदायिनी होती है। परम वैष्णव संत रविदास जी की भी जयंती माघी पूर्णिमा को ही होती है। यद्यपि प्रत्येक महीने की पूर्णिमा को सनातन धर्मावलंबी श्रद्धालु लोग सत्यनारायण भगवान का व्रत रखकर सायंकाल कथा श्रवण करते हैं और इससे माघी पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान व्रत का फल अनंत गुना फलदायी कहा गया है। वाल्मीकि रामायण में भी सत्य के अलौकिक प्रभाव को दर्शाने वाला एक उदाहरण है। जानकी जी को बचाने के प्रयास में रावण के भीषण प्रहारों से क्षत विक्षत एवं मरणासन जटायु को देखकर भी श्री राम करुणाद्र हो उठते हैं और नया शरीर लेकर प्राण धारण करने को कहते हैं, परंतु जीवन के प्रति उनकी अरुचि देखकर अनंतः उसे दिव्य गति के साथ उत्तम लोक प्रदान करते हैं। यहाँ यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि मोक्ष प्रदान करने की सामर्थ्य विष्णु भगवान में ही है। फिर मनुष्य रूप में विराजमान श्री राम ने जटायु को मोक्ष किस प्रकार दे दिया। वस्तुतः जिस जिज्ञासा का समाधान मनीषी आचार्य इस प्रकार करते हैं कि श्री राम के मानवीय गुणों में सत्य सर्वोपरि था और सत्यव्रत का पालन करने वाले व्यक्ति के लिए समस्त लोकों पर विजय पा लेना अत्यंत सहज हो जाता है। इसलिए श्री राम ने विष्णु होने के कारण
से नहीं अपितु मनुष्य को देवोपम बना देने वाले अपने सत्य रूपी सद्गुण के आधार पर जटायु को मोक्ष प्रदान किया था। इस प्रकार सत्य को नमस्कार, सत्य को नारायण मानकर अपने सांसारिक व्यवहारों में से सुप्रतिष्ठित करने का व्रत लेने वाले की यह कथा है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा सत्य को अपनाने के लिए किसी मुहूर्त की भी आवश्यकता नहीं है। किसी भी दिन से यह शुभ कार्य प्रारंभ किया जा सकता है, लेकिन पूर्णिमा, एकादशी और संक्रांति विशेष पुण्यकाल होने से इस दिन सनातन धर्मावलंबी सत्यनारायण व्रत करते हैं। आवश्यकता है तो केवल व्यक्ति के दृढ़ निश्चय की, उससे इस अपने परिपालन के लिए संपूर्ण स्वभाव सूत्र है कि मनुष्य जो ही सत्य को अंगीकार कर लेता है उसी पल से सुख एवं समृद्धि की वर्षा प्रारंभ होने लगती है। तो इस माघी पूर्णिमा को आप भी व्रत करके अपने जीवन को सफल बनाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।